अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो बीजेपी आज सत्ता में होती नहीं, क्योंकि बीजेपी की रोजी रोटी पाकिस्तान पर चल रही है। भाई क्या बोले ये जो परिवार बाप का बपौती है, ये कौन सा लैंग्वेज है यूज करना किसी अपना बपौती समझता है। गांधी परिवार विदेशी आदमी से, विदेशी महिला से पैदा हुआ है। और चाणक्य ने कहा था महिला से पैदा हुआ। राहुल गांधी किससे है? आजकल तो दुनिया में एक ही नजर आ रहा है, कौन? अपने नरेंद्र दास मोदी जी। अच्छा, तो अंकल जी 2024 में क्या लगता है कि कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? हाँ। आजकल तो दुनिया में एक ही नजर आ रहा है, कौन? अपने नरेंद्र दास मोदी जी। अच्छा, लोग तो बोल रहे हैं कांग्रेस आएगी। अब मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। हाँ। मैं भी बनूंगा प्रधानमंत्री। तो क्या है, कहने में क्या जाएगा? क्या कहना आसान है, करना बहुत दूर है। आदमी की क्षमता होती है हर बात पे। क्या मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो आपको लग रहा है कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे? उनमें है शक्ति, है सत्ता, है क्षमता है, सोच है और जो है इच्छा शक्ति है। बाकी सब काम कोई भी आदमी हो, आप भी इच्छा शक्ति से बैठे हुए कि मुझे ये काम करना है, इतने महीने में लेने आदमी को ले, ये सब इच्छा शक्ति के ऊपर बात होती है। विपक्षी पार्टी तो लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो कार्यभार नहीं संभाल पा रहे अपने गति का। विपक्षी पार्टी का क्या है? विपक्षी पार्टी में किसको ले रहे हो आप? राहुल गांधी को ले रहे हो? किसको ले रहे हो आप? संगठन बनाए इन लोगों ने। संगठन तो क्या, संगठन तो क्या, ये संगठन थोड़ा है ना, ये तो एक बड़ा सजी है। दूल्हे का पता ही नहीं कौन बनेगा। दूल्हे में राहुल गांधी को लेके आ रहे हैं कि भाई चलो कांग्रेस की बड़ी पार्टी है तो उसको बना देते दूल्हा। अब वो दूल्हा तो भी बनेगा नहीं, पप्पू ही बन के रह जाएगा। पप्पू ही बन के रह जाएगा। दूसरे से बापू बनाने के सोच रहे, बाद में पप्पू ही बनने की बात है। अच्छा, तो उसको जिसको पता ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, कहीं से कहीं कुछ बोलेगा, कहीं से कुछ बात करेगा, विदेशों में जाके अपनी बेइज्जती कर, हमारी इंडिया की बेइज्जती करेगा कि साहब बचा लो, वहाँ तो लोकतंत्र ही नहीं है। ये क्या है? वो तो खेतों में धान रोप रहे हैं। खेतों में धान रोप रहे हैं। वो खेतों में घूमने में क्या है? मैं भी कहीं घूमने चला जाऊँ, मैं भी 2 पौधे लगा दूँ क्या? गाड़ियाँ सही कर रहे हैं जाकर। गाड़ियाँ सही क्या, मैं भी किसी का पकड़ के मैं अपनी गाड़ी भी सही करता हूँ, मोटरसाइकिल भी सही करता हूँ। तो मैं मैकेनिक इंजीनियर तो होंगे नहीं, हो जाऊंगा। वो तो मैं एक साफी वाली दिखावा ही है ना ये चीजों का। तो बाकी है क्या चीज? तो आगे रही है, आगे जो है ये सब जो है, इनके दूल्हा का पता नहीं कौन दूल्हा बनेगा। तो दूल्हे के जब बनने के बाद में पता लग जाएगी। और रही ये जो बोलते हैं ना, इन लोगों के इतने पाप है, ये अपने पापों में खुद ही डूब के मर जाएंगे। पाप है इन लोगों के पास। इनके पाप को वॉशिंग मशीन कहा जाता है। क्या वॉशिंग मशीन? हाँ। वॉशिंग मशीन तो इसलिए कहा जाता है जब कपड़े गंदे होंगे तो वापस, जब इतने गंदे तो उनको धो। लोग कहते हैं जितने लोगों के ऊपर ईडी की छापा होती है। ईडी चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। प्रधानमंत्री ने चौड़े में लास्ट ईयर कह दिया था लाल किले पे कि मैं जितने बेईमानों को अपने दरवाजे पे ला चुका हूँ, सिर्फ एक अंदर जाने की देर है उनको। तो उससे ज्यादा क्या होगा? वो भी सरेआम लाल किला। और अभी 15 अगस्त को क्या क्या बोलेंगे वो भी आप देख लेना। तो वो भी आप पब्लिक को देखेंगे। और अभी जो 133 मिनट की स्पीच दी है, उसमें अपोजिशन कहाँ चला गया? उठ के क्यों चला गया? सामना नहीं कर पाए ना, क्यों गया? तो पब्लिक का क्या सामना करेंगे? ये कह तो रहे हैं कि इस बार आएगी तो कांग्रेस सरकार आएगी, परचम लहरा के। हाँ, मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, बहुत अच्छी तरह प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। लोग मेरे साथ है, सब कुछ है, कहने में आसान है, मगर पब्लिक की सोच कहाँ है? पहले कुछ और थी, अब कुछ और है, और अब उससे ज्यादा कुछ और है। तीसरी बार फिर से अपना परचम बीजेपी लहराएगी, कोई छोड़ नहीं सकता। और अगर इस देश के दुर्भाग्य बहुत बुरी तरह से हुआ तो बेशक कुछ हो सक जाए, और अगर ये आ भी गया ना तो देश का बेड़ा गर्क ही गर्क है। क्योंकि ये आदमी विदेशी आदमी से, विदेशी महिला से पैदा हुआ है। और चाणक्य ने कहा था महिला से पैदा हुआ। राहुल गांधी किससे है? और चाणक्य का एक नीति है, कोई भी विदेशी महिला से पैदा होने वाला पुत्र देश हित में नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी बात याद रखें। देश कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ये चाणक्य की नीति में पढ़ लो आप जाके, कभी गूगल्स में डाल के पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, या भी कभी अपने मम्मी पापा जो भी है आपसे कभी पूछ लो। तो चाणक्य की तो शेर में चाणक्य बुक लेके पढ़ लो क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? आज देश हमारा क्या है? 7 सितंबर को हमारे राष्ट्रपति आ रहे, अमेरिका राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, तीसरी बार भी वो वही बनेंगे प्रधानमंत्री? वही बनेंगे, सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। अच्छा, 15 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर। मणिपुर हिंसा को लेकर और विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, इन लोगों की बातों को लेकर लोग कह रहे हैं कि अगली बार 2024 में अब उनकी सरकार नहीं आएगी। देखिए, इससे ये घटना निंदनीय है।
सरकार ने कार्रवाई भी करी है, सीबीआई का काम हो रहा है, वहाँ पे जातीय हिंसा भी रही है, नस्लीय हिंसा भी रही है, लेकिन अब सरकार, इससे मोदी जी की छवि कोई खराब नहीं होने वाली। मोदी जी की छवि बिल्कुल साफ है। अब ऐसा तो है नहीं कि मणिपुर में मोदी जी गए वहाँ पे ये सब करने। तो उनकी सरकार तो है। सरकार है, सरकार ने कहा ना कि हमने 28 दिन में, इतने दिनों में हालात संभाले हैं। अमित शाह 2 बार दौरा करके आने के बाद भी उसके बाद बेटी को नंगे अवस्था में घुमाया गया। देखिए वहाँ पे जातीय हिंसा रही है। कुर्की और 2 समुदाय हैं, मैतेई समुदाय, आज से नहीं रहे हैं, कम से कम 6 बार वहाँ ऐसा हो चुका है। 1 साल वहाँ कर्फ्यू रहा है कांग्रेस की सरकार में। राष्ट्रपति शासन भी लगेगा। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब मुख्यमंत्री कोऑपरेट ना कर रहा हो। टेक्नोलॉजी आने से कांग्रेस टेक्नोलॉजी लेके ही उसको अपग्रेड नहीं कर पा रही थी, जो संसाधन था उसको अपग्रेड नहीं कर पा रही थी। मोदी सरकार जो आई तो इतना ज्यादा अपग्रेड कर दी हर चीजों को, सारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर दी, मेक इन इंडिया कर दी। ये इससे क्या हुआ कि एक सुई तक जो बहुत सी चीजें सर नहीं मैन्युफैक्चरिंग हो पाता था, आज हो पाता है। ठीक है, ये गांधी परिवार जो रोना रोते देश जोड़ो यात्रा करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और भारत माता को बोल रहे हैं कि भारत माता के ऊपर में, भारत माता के तो साथ है वो नहीं, भारत माता बीजेपी पे उंगली उठा रहे हैं कि मणिपुर में जो हुआ भारत माता के खिलाफ में वो बोल रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। भारत माता तो 1971 में गांधी परिवार की जो इंदिरा गांधी थी वो ये कह के अपना बपोती समझता है गांधी परिवार, जो अपना सब कुछ जो द्वीप होता है भारत माता का, जो हमारे द्वीप था आजादी के बाद 1971 में दान कर दिया। बहुत बड़ा दानी पुरुष बन रहे थे क्या 1971 में इंदिरा गांधी दान कर दी, क्या हक बनता था उसको? लंगड़ा बन गया है, एकदम लंगड़ा बन गया देश भैया। मुझे तो नहीं लग रहा है। कैसा कैसे नहीं लग रहा बताइए आप क्या बोले? ये जो परिवार बाप का बपौती है, ये कौन सा लैंग्वेज है यूज करना किसी के प्रति? हाँ बताइए। कांग्रेस नहीं, अभी हालात खराब है, आप कैसे बोल सकते हैं कि किसी के बपौती है? आप कैसे अभी नहीं आप बताइए, अभी मोदी जी अभी हैं तो इनका बाप का बपौती बोल देंगे तो कैसा लगेगा? आप बताइए कैसा लगेगा? वो अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये कहिए। मैं एक बात श्रीलंका को सीनियर हूँ, मैं आपका इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। आप गांधी परिवार को कैसे बोल दिए कि आप बाप का बपौती है? कैसे बोल दिए? ये वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं आप? आप बपौती नहीं कैसे दे दिया भाई? तो आप कैसे यूज कर सकते हैं? आप ये बताओ ना। मुझे आपको क्या लगता है? अरे अभी उनकी, मैं बता रहा, अभी इनकी स्थिति खराब है, अभी उनकी स्थिति खराब है, उनमें अभी समय सबका खराब होता है भैया, ये चीज मानिए आप। अगर आप अच्छे हैं अभी तो आप, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे रहें, कभी आपकी वो सिचुएशन नहीं देखना पड़े, लेकिन अभी उनकी सिचुएशन खराब है। उनकी देखिए, उनके पास ऐसा लीडर नहीं है जो नेतृत्व कर सके। ठीक है, तो नेतृत्व करने की क्षमता अभी मोदी जी में है, इसलिए मोदी जी अभी सही है। अभी वो भारत को अच्छे कांग्रेस में अभी कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी उस तरह का होता तो अभी आगे खड़गे साहब को तो उन्होंने खड़ा किया अभी अपने आगे। नहीं वो सब नहीं चलने वाला है। नहीं और ये प्रधानमंत्री राहुल गांधी में तो लोग बोल रहे हैं उन्हीं की वजह से। राहुल गांधी की बात जो मैं बता देता हूँ, राहुल गांधी अभी जो कह रहे हैं यंग है, वो 54 साल के हो गए, वो कहीं से यंग है नहीं। यंग मैं हूँ, यंग मैं हूँ, आप मुझे यंग कह सकते हो। यंग राहुल गांधी कहीं से है ही नहीं, वो मेरे पिताजी की उम्र के हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप बताइए। 54 साल के मेरे पिताजी हैं, वो 54 साल में अपने आप को यंग बता रहे हैं। क्या वो यंग है? वो देश को चलाएंगे? अभी आप शादी नहीं करो, क्या आप क्या चलाएंगे? अपने बेटा को जो परवरिश करता है, एक पापा से पूछेगा कि अपने बेटा, मोदी जी ने अपने बेटे को परवरिश नहीं किया। अरे मोदी जी नहीं किया, लेकिन उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है। अच्छा। योगी जी में नेतृत्व करने की क्षमता है। आप बात कहोगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो जिन्होंने शादी भी नहीं किया, उनके पास न कोई बाल बच्चा कोई भी नहीं था। ठीक है, लेकिन वो मिसाइल मैन बन गया ना, मिसाइल मैन बने कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि घर में परिवार हो तभी आप कर सकते हैं। बनाने वाले भी आपको नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। सॉरी, तो वो क्षमता है तभी आप वो कर सकते हैं। ये ऐसे यूज, ये मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, किसी के फेवर में नहीं हूँ। ठीक है, इनका बात मुझे बुरा लगा, ये जैसे बोले कि बाप की बपौती वाले बात को आपको बुरा लगा? मुझे बुरा लगा क्योंकि वो आज गांधी जी ना होते ना, गांधी जी कितने चीज अपने किए हैं अपने भारत के लिए। आप पहले आप एक बार जीवनी पढ़ के आइए गांधी जी का, तब आप मेरे से बहस कीजिए। गांधी, एक बात बताइए, गांधी जी का जो जीवनी
इस देश का पार्टीशन ही नहीं होना चाहिए था। कह सकते हैं ना, इस देश का पार्टीशन के खिलाफ है कि पार्टीशन पढ़ने की बात कर रहे हो, इस देश का पार्टीशन ही गलत हुआ है। अब क्या बोलूं, आप की बपौती बोल देते हो, कुछ भी बोल दोगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। आप भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, आप भारत के स्वतंत्र नागरिक हो और स्वतंत्र के होने के नाते आप कुछ भी बोल दोगे। जो गलत काम किया तो भूलना ही पड़ेगा। गलत क्या किया आप बताओ, आप बताओ क्या किया। एक दो गलत काम बता दो, मैं बताऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको। आप एक दो गलत काम बताओ ना, जिसमें मैं बताऊंगा आपको। आइलैंड जो हमारे देश का आइलैंड, अगर पाकिस्तान नहीं बनता, नेहरू को सपोर्ट, अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो बीजेपी यहाँ सत्ता में होती नहीं, क्योंकि बीजेपी की रोजी रोटी पाकिस्तान पर चल रही है भाई। भाई अच्छा, पाकिस्तान से बीजेपी की रोजी रोटी चल रही है। पाकिस्तान के प्रवक्ता धर्मशाला बन गया। पाकिस्तान है ना, आटा मांग रहे हैं। पाकिस्तान से ये तो कह रहे बीजेपी वाले खा रहे हैं। पाकिस्तान बीजेपी, सुनो, बीजेपी प्रवक्ताओं से ये कह दो कि पाकिस्तान, मुसलमान, गाय और चाय, इन चार चीजों को हटाओ, कश्मीर, इन चार पांच चीजों को हटा करके सिर्फ आधा घंटा बोल करके बता दे। गाय और कश्मीर और आटा और चीनी तुमने बोला है ना, अभी तुमने शब्द इस्तेमाल किया है ना, हमने तो नहीं बोला ना। तुम बोल के दुनिया को यही सिखाते और सिमझाते और एक काम में भरते हो। ये तुम्हारी जुबानी है, तुम्हारी कुंडली है, ये तुम्हारी कुंडली है, यही जानते हो तुम दिन भर। जब विभाजन हो गया इस देश में, भी गाय नहीं होना चाहिए था। ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये लोग पूरी दुनिया के अंदर काफिर मोमिन करते हैं। क्या आतंकवादी है ये लोग। आतंकवादी पर्सनेट करते हैं, कांग्रेसी वाले हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। काफिर मोमिन, जो काफिर, जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है। सब जो अल्लाह को ना माने वो हिंदू मुसलमान नहीं है। आपका मजहब तो यही कहते हैं। आप भाग गए, जवाब दो ना, जवाब दो। काफिर मोमिन करने वाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, कटे जाएगा, कटे जाएंगे, वो भी कटे जाएंगे। अंदर मदरसे के अंदर अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाते हैं, क्या नाम है बेटा, जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है। अब बताओ, और हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, जो मुसलमान नहीं है, वो क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं अपने छोटे बच्चों को, बेटा झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, कोई गलत काम करना वो पाप है, सिखाते ये भी है। लेकिन इसमें है ना कुछ बातें इस्लाम की ऐसी जो अल्लाह को ना माने वो काफिर है। और काफिर दुनिया का सबसे खराब इंसान होता है इनकी नजर में। अच्छा। हाँ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अच्छा किसान हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर, अगर वो मुस्लिम नहीं है, अगर वो अल्लाह को नहीं मानता, वो काफिर है। ये पढ़ाई जाती है और कहते हैं हिंदू मुस्लिम करती है बीजेपी। भाई इस्लाम की पीछे अब्दुल कलाम भी तो मुस्लिम थे कि नहीं? उनको भारत से प्रेम था कि नहीं? आप कैसे बात कर रहे हो? सिर्फ अरे अब्दुल कलाम जैसे बहुत है भारत में, आप खोजिए ना। आप परमाणु का आविष्कार किए हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? कलाम को इसलिए मदरसे के अंदर, एक मिनट, मदरसे के अंदर जाना, मैं खुद नहीं कह रहा, ठीक है, मदरसे के अंदर जाना, मौलाना को भी छोड़ दें। जो बच्चे आते हैं ना पढ़ करके, आप उनसे पूछना, बेटा काफिर किसे कहते हैं, वो बताएगा जो अल्लाह को नहीं मानता। अब बताओ, है किसी भी मुस्लिम को बुला लो और वो कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम। भैया अब्दुल कलाम अच्छे हैं। अब्दुल कलाम तो क्या नाम है, वो तो ये भी बोलते थे भारत माता की जय, वंदे मातरम है, सब बोलते थे। लेकिन आपने क्या मुसलमानों को देखा होगा? अरे नहीं, हमारे में आराम है, सुना होगा, देखा होगा कईयों को जिसमें की शफीकुर रहमान समुदाय के लोग भी जय श्री राम बोलते हैं। आपको नहीं पता चल जाइए वाराणसी में जाके देखिए, बिहार में जाके देखिए, क्या बात करते हैं आप लोग, भड़काने का काम करते हैं। अच्छा एक मिनट, भड़काना ये गलत बात है, ये गलत बात है। कांग्रेस के राज में एक मिनट, ये गलत बात जो मैं कह, पाकिस्तान बन गया नहीं, ये तो गलत है भाई, ये कैसे बोल सकते हैं? नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब बिल्कुल गलत है, ये सब नहीं चलेगी। ये कुरान के अंदर लिखा हुआ है, जो अल्लाह को न माने काफिर है, ध्यान रख लें। अगर ये गलत बात है तो फिर वहाँ नफरत है। आप कुरान पढ़े हो? भाई साहब बहुत वीडियो देख रहे हैं मौलानाओं की, वीडियो की बात पे क्यों जा रहे हो? अरे वीडियो बोलने की आप भी बोल रहे हो, किसी भी मौलाना पढ़े हो कुरान? किसी भी मौलाना नहीं पढ़े हो तो नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। जब तक नॉलेज लो तब तक नहीं बोलनी चाहिए। बोल दिया ना, मैंने वो बातों पे गौर किया है, मैंने वो बातों पे गौर किया है, वो मैंने लगता है पता है, मैंने वो बातों पे गौर किया जो मेरे को जो मैंने उन बातों पे गौर किया है, जो मुस्लिम नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है इस धरती पर, उनके बारे में कुरान क्या कहती है, उनके भगवानों के बारे में क्या कहती है। उनके भगवानों को बोला जाता है ये अल्लाह का पैगंबर है।
क्या देखिए एनआरसी इस देश में लागू होना चाहिए, जो मैनिफेस्टो में भी है। बहुत से कांग्रेसी इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इस देश धर्मशाला बना के रख दिया है ना। देश की संसाधनों पे वही लोग अधिकार जमाए हुए हैं। कांग्रेस कहती है कि इस देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुस्लिमों का है। ऐसा नहीं बोलते हैं। अल्पसंख्यक मुसलमानों का है, मुसलमानों का बोला। देखिए सिख जैन तो इतने सक्षम है, वो तो खिला देंगे। इस देश मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा खत्म होना चाहिए। ये अल्पसंख्यक दर्जा बहुत हो गया। इनकी दाढ़ी सहलाने का काम अब जो है अल्पसंख्यक दर्जा इनको समाप्त कर देना चाहिए देश से। ये फालतू का इनको स्पेशल राइट दिए हुए हैं, शांति दूत बने हुए, जहां भी दंगा फसाद करते हैं इनके मदरसे तो हथियार ये दंगा फसाद करते हैं मुसलमान, क्या हथियार उगल रहे हैं। LMG राइफल उगल रही है जो 8,000 राउंड पर मिनट फायरिंग करता है, जो सेना के सरहद पे बॉर्डर पे होता है। ऐसा तो बिजनौर के मदरसे उगल रहे हैं। इस देश में मदरसे का क्या होने का क्या मतलब बनता है? जब गुरुकुल नहीं चल सकता है इस देश में, तो मदरसे का क्यों फंडिंग होता है? हमारे टैक्स के पैसे से मदरसे में लोग मौलवी लोग पर के पॉकेट में इनको रोजगार मिल रहा है हमारे टैक्स के पैसे से, और ये लोग वही जिहाद वाले चीज फैक्टर को फैलाते हैं। एक मिनट, कभी गुरुकुल के लिए मांग की है? मांग की है? गुरुकुल के लिए मांग किए हैं कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। इसमें बोलने से कुछ नहीं होगा सर। आप मांग कीजिए ना। मैं चाहता हूँ, मैं इसके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, गुरुकुल के मांग कीजिए आप। मैं कह रहा हूँ मांग, अगर गुरुकुल की पढ़ाई कीजिए, नहीं पढ़ेगा बच्चा तो आप कहिएगा, उसका वो व्यवस्था देता है तो पढ़ता है, ठीक है। पहली बात, वो पढ़ाता है, उसके इस व्यवस्था देश करता में है। धार्मिक स्टडी, धार्मिक गुरुकुल की पढ़ाई और मदरसे की पढ़ाई, बल्कि क्या नाम है, दुनिया के हर मजहब की पढ़ाई एक तरफ, हर मजहब की पढ़ाई एक तरफ। इंग्लिश मीडियम में सब पढ़ाना चाहते हैं कि अरे मेरा बच्चा चोटी वाला थोड़ी ना रहेगा। जिस तरीके से आपने अभी तक देखा कि लोग बता रहे हैं कि बीजेपी 2024 में फिर से अपनी सत्ता, तीसरी बार भी वह प्रधानमंत्री के रूप में फिर लोगों के सामने उतर आएगी, तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि इस बार कांग्रेस आएगी। वैसे आपको क्या लगता है हमारी इस वीडियो से, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए खबर दर्पण के साथ।